हाय गाइस, आज हमारे पास एक टॉपिक है थ्रेडिंग का, तो जिसे हम पढ़ेंगे थ्रेडिंग। बेसिकली कोडिंग के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम जो कोडिंग के अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर दो टाइप्स हम पढ़ते हैं। एक तो होती है सिंगल थ्रेडिंग और एक होती है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे और एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम दोनों को पढ़ेंगे। मेक श्योर करेंगे कि ये समझ ही आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंगल थ्रेडिंग को आप ऐसा समझ सकते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। मान लीजिए हमारे पास एक हाउस है, उस हाउस के अंदर हमारे पास एक वर्कर है। वर्कर आप समझ सकते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं। डोमेस्टिक मतलब कि जो घर का ही काम करे। ठीक है, तो मैं इसको डिनोट करूँगा डीएम से। सिंपल, जब भी मैं डीएम कहूँगा आप समझ लेना कि मैं इस वर्कर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीएम ना कह के हम इसको डीडब्ल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, जब भी मैं इस डीडब्ल्यू बोलूँगा तो आप समझ लीजिए कि मैं इस वर्कर की बात कर रहा हूँ। सो हमारे पास एक हाउस है, हाउस के अंदर एक डोमेस्टिक वर्कर है। इस डोमेस्टिक वर्कर के पास काफ़ी सारे वर्क्स हैं। वर्क आप समझ सकते हैं, ये जो काम करते हैं, मान लीजिए खाना भी बनाता है सबसे पहले, उसके बाद ये सफाई भी करता है, उसके बाद ये पूरे घर की सफाई करता है। कुछ भी समझ सकते हैं। मैं इसे ए से डिनोट कर सकता हूँ, मैं इसे बी से डिनोट कर सकता हूँ, मैं इसे सी से डिनोट कर सकता हूँ। ये मेरे पास ए काम है, ये मेरे पास बी काम है, ये मेरे पास सी काम है। ए काम को करने के लिए इसको लगते हैं 2 घंटे मान लीजिए, बी काम को करने के लगते हैं इसको 3 घंटे, और सी काम को लगते हैं इसको 1 घंटा। तो सिंपल आप समझे कि हमारे पास एक हाउस है, उस हाउस के अंदर एक वर्कर है, वो वर्कर इन टास्क को करता है। उसके पास 3 टास्क हैं, ए बी सी। ए को करने के लिए 2 घंटे, 3 घंटे और 1 घंटा। ये तीनों काम करने के लिए टोटल इसके पास लगे 6 घंटे। ठीक है, टोटल इसको लगे 6 घंटे पूरा काम करने के लिए। तो ये पूरा काम 6 घंटे में अपना पूरा कर लेते हैं। ठीक है, सेम अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लूँ, उसके अंदर भी अगर मैं कहूँ एक हाउस है मेरे पास, उस हाउस के अंदर सेम एक डोमेस्टिक वर्कर है, लेकिन यहाँ पे एक डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। मान लीजिए DW1 है, DW2 है, DW3 है। ठीक है, यहाँ पे जो काम है वो काम सेम ही है। मान लीजिए जो इस घर के अंदर काम है वो क्या है, वो भी ए है, दूसरा यहाँ पे बी काम है, तीसरा यहाँ पे सी काम है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो वर्कर्स हैं इनके जो काम हैं वो डिवाइड किए गए हैं। मान लीजिए इस ए काम को कौन करेगा, ये करेगा। इस बी काम को कौन करेगा, ये करेगा। इस सी काम को कौन करेगा, ये करेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे बता दो, आप सकते नहीं पर कमेंट आप कर सकते हो। थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। 2 टाइप थ्रेडिंग के होते हैं, सिंगल थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेडिंग या मल्टी थ्रेडिंग भी इसको बोल सकते हैं। उसको समझने के लिए हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। रियल लाइफ एग्जांपल में हमने क्या था, हमारे पास एक हाउस है, उस हाउस के अंदर ये जो फर्स्ट एग्जांपल था वो है सिंगल थ्रेडिंग का, और मैं आपको बताऊंगा कि ये लिंक कैसे करता है। तो इसके अंदर क्या था कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, ये वर्कर 3 काम करता है, ए बी सी, तीनों को करने के लिए 6 घंटे लेता है। ठीक, दूसरा ये जो एग्जाम्पल था है मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, सेम एक हाउस है, हमारे पास 3 डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इनके पास भी अपने अपने कुछ टास्क होंगे। DW1 जो है वो ए को करता है, ये जो है वो बी टास्क को करता है, ये जो है वो 3 टास्क को करता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि ये कितना टाइम लेते हैं। मान लीजिए ये 2 घंटे ले रहा था, ये 3 घंटे ले रहा था, ये 1 घंटा ले रहा था, लेकिन आप समझिए तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लिया गया, यहाँ पे टोटल टाइम केवल 3 घंटे लिया गया। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टाइम को यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। इसने अपना 1 घंटे में काम खत्म किया और ये खाली हो गया, इसने 2 घंटे में अपना काम खत्म किया और खाली हो गया। सबसे लास्ट में जो पूरा काम किया गया वो 3 घंटे में किया गया, तो टोटल टाइम मेरे पास 3 घंटे लग गए। अब हम समझते हैं थ्रेडिंग को इसके लिंक करके। तो अगर मैं आपको बताऊं पहले सिंगल थ्रेडिंग क्या था, सिंगल थ्रेडिंग वैसे इसको बोला जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस थ्रेडिंग के प्लेस पे डीएम रख दो, मतलब कि जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया DW, सिंगल DW मतलब कि
सिंगल वर्कर आप इसे बोल सकते हैं। तो ये सिंगल वर्कर क्या करता है, अगर मेरे पास पूरे कोड के अंदर एक से ज़्यादा काम है, एक से ज़्यादा काम मतलब कि मेरे पास एक फंक्शन 1 भी है जो टाइम ले रहा है 2 घंटे का, एक मेरे पास फंक्शन 2 भी है जो टाइम ले रहा है 3 घंटे का, एक मेरे पास फंक्शन 3 भी है जो टाइम ले रहा है 1 घंटे का। ये मेरे पास पूरी कोडिंग के अंदर 3 फंक्शंस हैं जो कि इतना टाइम लेते हैं। तो ये क्या करता है, थ्रेडिंग एक एक करके पूरे काम को एग्जीक्यूट करता है। तो इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ये थ्रेडिंग है वो हमारे पास 6 घंटे लेगा। ठीक है, ये है सिंगल थ्रेडिंग का काम। सिंगल थ्रेडिंग का काम यही होता है कि वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, जो भी सिक्वेंशली आप समझ सकते हैं कि ये लाइन बाय लाइन कोड को सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करता है। पहले यहाँ पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट मतलब कि इन टास्क को चलाकर कंप्लीट करना। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग का यदि हम सेम एग्जांपल लें तो मल्टी थ्रेडिंग को हम बोल सकते हैं मल्टी वर्कर। ठीक है, मल्टी वर्कर के जिस भी लैंग्वेज के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे जो कोड का एग्जीक्यूशन होगा वो फास्ट होगा। एग्जीक्यूशन फास्ट क्यों होता है, जैसे कि हमने ऊपर कहा सेम, ये हमारे पास यही फंक्शन अगर जावा में होते तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो जाते और वो मल्टीपल थ्रेड, एक थ्रेड इसको कंप्लीट करने में लग जाता, एक थ्रेड इसको कंप्लीट करने में लग जाता, एक थ्रेड इसको कंप्लीट करता, तो वो टोटल टाइम जो प्रोग्राम को कंप्लीट करने में लगता है वो लगता है 3 आवर्स। ठीक है, अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ इसको लिंक करके थोड़ा सा समझें तो जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास वो सिंगल थ्रेडिंग होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंगल थ्रेडिंग होती है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो फास्ट कैसे होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड का एग्जीक्यूशन जो फास्ट होता है वो इवेंट लूप की हेल्प से होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इवेंट लूप सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज या सिंगल थ्रेडेड के साथ भी कोड को एग्जीक्यूशन को फास्ट कैसे बनाता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड।